साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान के एक सच्चे भगत ने जिस वस्तु की कामना की वो वस्तु उसे मिल भी गई। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी मंदिर के निकट किसी कुटिया में अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई जानता नहीं था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके वो आंसू बहाते थे। संध्या समय गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते। लौटते समय 2-4 घरों से मधुकरी मांग लेते और खाकर सो जाते। पर आते जाते खाते पीते हर समय उनके आंसू बहते रहते थे। आंसू बहने के कारण वो अपनी दृष्टि भी खो बैठे थे, पर इस कारण वो तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वो इस जगत से कोई सरोकार रखते। जिसका नेत्रों को दर्शन वो करते थे, उनके नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना रहना ही अच्छा था उनके लिए। अब दिन रात रोते रोते उन्हें 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। अब उनसे रहा नहीं जाता था। विरह वेदना असहाय हो चली थी। वो बाबा कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित होकर घंटों मदन टेर की झाड़ियों के बीच में अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला वहाँ कोई न था। केवल वहाँ के पक्षी, मोर, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते थे। एक दिन की बात है कि जब वो बाबा मदन टेर पर बैठे रो रहे थे तो राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्यारे या बाबा बड़ो रोयो है, जाकर हंसा दो। श्री कृष्ण जी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा है? कोई आपसे कुछ छीन कर ले गया है क्या? बाबा ने कहा, ना, तू जा यहाँ से। श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा आपके लिए कुछ ला दूँ? रोटी ला दूँ या कुछ कहे वो ला दूँ, पर तू रो मत। बाबा ने कहा, तू जाना, जाके अपनी गैया चरा। तुझे कहाँ मतलब मुझसे? श्री कृष्ण जी ने राधा जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे, वो तो बहुत रो रहे हैं। राधा ने कहा, प्यारे तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूँ उनको। श्री राधे ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रो रहा है? तेरा कोई मर गया है क्या? बाबा हंस दिए और बोले, लाली मेरा कोई नहीं है। तो राधा बोली, अच्छा तो जब तेरा कोई नहीं है तो तू रो क्यों रहा है? बाबा बोले, लाली मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधे बोली, कौन है तेरा बाबा? बाबा बोले, तू ना जाने ब्रज के छलिया के भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक झलक भी मुझे नहीं दिखाई। और लाली क्या कहूँ, उसके संग से लाली राधे भी निष्ठुर हो गई है। श्री राधे चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर? दूसरे ही पल अपने आप को छिपाते हुए बोली, मेरे नाम भी राधे है। तू बता, तू का चाहे? बाबा बोले, भोरी तो तू है। जिस समय वे अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे आँख में ज्योति ना आ जाएगी। भोरी लाली से और रहा नहीं गया। उसने अपने कर कमलों से बाबा की एक आँख स्पर्श कर दी। उसी समय कान्हा जी ने भी बाबा की दूसरी आँख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों की ज्योति वापस आ गई। सामने खड़े राधा कृष्ण के दर्शन पाकर वो बाबा आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वो सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातः काल वृंदावन परिक्रमा में निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया और कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही उनके अंदर चेतना आ गई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में लेकर गए। उनकी सेवा के बाद जब उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो बाबा ने रो रो कर सारी घटना बता दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वो उन्हें मिल गई। फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो उनका पहले से और ज़्यादा हो गया था। राधा कृष्ण से मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके ना मिलने से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ वाला था।
इस दुख में रोते रोते वो बाबा कुछ दिन के बाद जड़ देह त्याग कर सिद्ध देह से उनसे जा मिले। अंधे बाबा के मन की जो मुराद थी वो भगवान ने पूरी कर दी। साथ संगत जी, एक सासू माँ और एक बहू थी। सासू माँ हर रोज़ ठाकुर जी की पूरी नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी की सेवा का काम अब बहू को देना होगा। लेकिन बहू को तो कोई अक्ल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाकर समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ, अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर इन्हें दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह से सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का काम उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ी हैरानी हुई। बहू ने सोचा शायद मुझसे सेवा में गलती हो गई है। तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद मुझसे फिर गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहला दिया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये अब मुझे आज सारा दिन नहलाती रहेगी। फिर से बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मन मोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। अब ये रोज का नियम बन गया, ठाकुर जी रोज हंसते थे। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ही ठाकुर जी हंस पड़ते। कुछ समय के बाद सासू माँ लौट आई। सासू माँ ने ठाकुर जी को कहा, प्रभु माफ़ करना, अगर मेरी बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, मैं आपकी सेवा पूजा ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपके सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो मुझे आपकी बहू से ही करवानी है, इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। साथ संगत जी, भगवान अपने भगत की निष्काम निस्वार्थ भक्ति पर रिझ ही जाते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।